जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। दोस्तों, तो आज जो है काशीपुरी और उसका महात्म्य और इस सृष्टि की रचना किस प्रकार से हुई, तो उसकी कथा आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो जय श्री महाकाल। तो सूत जी जो है ऋषियों से कह रहे हैं कि इस पृथ्वी लोक पर जितनी भी चीजें दिखाई देने वाली हैं, प्रत्येक वस्तु भगवान सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्म रूप हैं। और वह अद्वितीय परमात्मा सगुण रूप में शिव कहलाए। जो सगुण रूप में जो है अद्वितीय परमात्मा है, वो क्या कहलाए? शिव कहलाए। और उन्होंने क्या करा? दो रूप धारण करे। भगवान महाकाल ने क्या करा? दो रूप धारण करे, एक पुरुष और एक स्त्री। दो रूप धारण करे और जो पुरुष था वो शिव कहलाया और जो स्त्री थी वो शक्ति कहलाई। शिव और शक्ति, तो एक पुरुष से दो रूप और दो रूपों के अलग अलग नाम से सगुण में जो है भगवान महाकाल प्रकट हुए। तो जब शिव शक्ति ने मिलकर के जो दो चेतन अर्थात प्रकृति एवं पुरुष, प्रकृति एवं पुरुष, तो पुरुष जो है भगवान विष्णु कहलाए और प्रकृति जो थी माता लक्ष्मी कहलाई। प्रकृति और पुरुष, तो भगवान महाकाल ने और आदि शक्ति ने जो है इन दो का जो है निर्माण किया, इनको उत्पन्न किया। और तब प्रकृति एवं पुरुष को जब उनकी रचना भगवान महादेव और माँ आदि शक्ति ने कर दी, तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। और जब प्रकृति और पुरुष जो है अपने माता पिता को वहां न देख करके वो सोच में पड़ गए। अब जब वो सोच में पड़े तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, तुम दोनों को जो है इस जगत की उत्पत्ति हेतु जो है तपस्या करनी चाहिए। इस जगत की जो है उत्पत्ति के लिए जो है भगवान महाकाल शिव की तपस्या करनी चाहिए। और तभी जो है इस सृष्टि का विस्तार होगा। और जब आकाशवाणी ने यह कहा तो उन दोनों ने कहा कि हम तपस्या कहाँ करें। तो इस पर जो है भगवान शिव ने क्या करा? 5 कोस जो है लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर की रचना कर डाली। उनकी तपस्या के लिए जो है 5 कोस
नगर की जो है रचना कर डाली, 5 कोस धरती की जो है रचना करी। और वो दोनों जो है वहां जो है भगवान की तपस्या करने के लिए चले गए। और उसमें जो उस 5 कोस में जो है भगवान शिव की तपस्या करने लगे। और भगवान विष्णु जो है पुरुष रूप में जो है तपस्या करने लगे। तो उनके शरीर से जो है पसीने की बूंदें निकलने लगी। अब जब वो भगवान की तपस्या करने लग गए, भगवान नारायण जो है भगवान शिव की, भगवान महाकाल की, तत्पुरुष की तपस्या करने लग गए, तो उनके शरीर से इतनी कठिन तपस्या करने लग गए कि उनके शरीर से जो है पसीने की बूंदें निकलने लग गई। अब जब वो श्वेत बूंदें जो है उनके शरीर से गिरने लगी, तो भगवान शिव सब कुछ उनको देख रहे थे। तो वहां पर विष्णु ने जो है अपना सर हिलाया, अपना सर हिलाया, तो उनके से नाम से, उनके कान से क्या निकली? एक मणि निकली। एक मणि निकली। और आज उसको जो है क्या कहते हैं, काशी में जो है मणिकर्णिका के नाम से जो है, जहां पर वो मणि गिरी थी, तो मणिकर्णिका वहां पर एक घाट है, मणिकर्णिका घाट। तो वो मणि वहां पर गिरी। और जब उनके शरीर के पसीने से जो है वो पंचकोशी बहने लगी, तो भगवान शंकर ने क्या किया कि अपने त्रिशूल की नोक से उसको रोक दिया। अब जब उस पंचकोशी को भगवान शिव ने जो है रोक दिया, तो जब भगवान विष्णु जो है कठिन तपस्या करके थक गए थे, तो प्रकृति जो है उसी नगर में सो गई। प्रकृति उसी नगर में सो गई। और जब भगवान शिव की प्रेरणा से, जब भगवान शिव की आज्ञा से जो है भगवान विष्णु भी लेट गए और उनको निंद्रा आ गई, तो क्या होता है कि भगवान विष्णु की नाभि से जो है कमल उत्पन्न हो जाता है, उसमें कमल उत्पन्न हो जाता है। और उस कमल से जो है ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। उस कमल से जो है ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। और भगवान महाकाल की आज्ञा से, भगवान शिव की आज्ञा पा करके ब्रह्मा जी जो है सृष्टि की रचना करना आरंभ कर देते हैं। भगवान शिव की आज्ञा से ब्रह्मा जी जो है सृष्टि की रचना करना आरंभ कर देते हैं। और ब्रह्मा जी जो है करोड़ों योजन लंबा, करोड़ों योजन चौड़ा और उसमें जो
करोड़ों योजन लंबा और करोड़ों योजन चौड़ा जो सृष्टि की रचना करी, तो उसमें क्या करते हैं, अद्भुत लोकों का निर्माण भी करते हैं। और इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना आरंभ कर देते हैं, तो ब्रह्मा जी जो है 50 करोड़ योजन लंबा जो है और 50 करोड़ योजन चौड़ा ब्रह्मांड की भी रचना कर देते हैं। और इसमें जो है 14 अद्भुत अद्भुत लोक जो है, 14 अद्भुत लोकों का जो है निर्माण कर देते हैं, रचना कर देते हैं। अब इस 14 अद्भुत लोकों का भी निर्माण जब ब्रह्मा जी कर देते हैं, तब भगवान सर्वेश्वर शिव की आज्ञा से जो है ब्रह्मा जी द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। अब जब ब्रह्मांड का निर्माण हो गया, तब भक्त वत्सल भगवान शिव के मन में विचार आया कि अब जो है इस संसार के प्राणी सब जो है कर्म पास में फंस जाएंगे, अपने अपने कार्यों में जो है उनका मोह चला जाएगा, अपने अपने कार्यों में लग जाएंगे। और सांसारिक लोग जो है मोह माया में पड़ करके मुझको किस प्रकार से प्राप्त कर सकेंगे, मुझे किस प्रकार से पा सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे। अब ऐसा सोच करके भगवान त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान महादेव शिव ने जो है अपने त्रिशूल से क्या कर दिया, पंचकोशी नगरी को उत्तर ब्रह्मांड से अलग कर दिया। पंचकोशी नगर जो था उसको ब्रह्मांड से क्या कर दिया, अलग कर दिया। और उसके पश्चात जो है जो अभिमुक्ति ज्योतिर्लिंग है उसकी स्थापना कर डाली। भगवान शिव ने जो है स्वयं अभिमुक्ति ज्योतिर्लिंग काशी नगरी में, जो आज काशी नगरी है, तो उसमें क्या कर दिया, स्थापित कर दिया अभिमुक्ति ज्योतिर्लिंग। और यही पंचकोशी, आज भी पंचकोशी परिक्रमा कहते हैं ना, तो यही पंचकोशी है जो कल्याणदायिनी है, ज्ञानदात्री है और मोक्षदात्री है। तो यही आज जो है काशी कहलाती है। तो यहां पर जो है त्रिदेव, देखो पंचकोशी की रचना करी भगवान शिव ने, वहां पर तपस्या की विष्णु जी ने, और वहां प्रकट हुए ब्रह्मा जी उस पंचकोशी में। और भगवान शिव ने स्वयं जो है अपना ज्योतिर्लिंग जो है वहां स्थापित कर दिया। किसके लिए, इस संसार के सांसारिक प्राणियों के लिए, उनके मोक्ष के लिए स्वयं वहां बैठ गए। और भगवान शिव ने जो है अपना त्रिशूल जो है मृत्युलोक में जो है त्रिशूल के माध्यम से जोड़ दिया। इस मृत्युलोक को क्या कर दिया, त्रिशूल के माध्यम से जो बीच का भाग जो है, मध्य भाग जो है, उससे जोड़ दिया। और जब भी जो है प्रलय आता है, जब भी जो है प्रलय आता है, तो ब्रह्मा जी का जो, ब्रह्मा जी ने जिस सृष्टि की रचना की थी, जिस पृथ्वी की रचना की थी,
तो वो समाप्त हो जाती हैं। लेकिन वो पंचकोशी जो है समाप्त नहीं होती है। उस पंचकोशी को भगवान महाकाल शिव जो है अपने त्रिशूल की नोक पे उठा देते हैं। और जब प्रलय समाप्त हो जाता है, ये प्रकृति जो है स्थिर हो जाती है, फिर उसको त्रिशूल की नोक से नीचे उतार देते हैं। तो इसीलिए दोस्तों कहा गया है कि काशी नगरी देवताओं की बसाई हुई है, और देवताओं ने वहां पर जो है तपस्या की थी। स्वयं भगवान विष्णु ने वहां पर जो की थी तपस्या की थी। और जो भगवान महाकाल रुद्र रूप में थे, तो रुद्र जी ने कहा था भगवान महादेव को, आदि पुरुष को, तो वही जो है निर्गुण भी हैं, सगुण होते हुए भी निर्गुण हैं, और निर्गुण होते हुए भी क्या है, सगुण हैं। तो उनको जो है भगवान शिव अंश रुद्र ने कहा कि हे महादेव, आप जो है स्वयं जो है इस नगरी में जो है पार्वती से जो है विराजमान हो जाइए। तो इसी कारण से जो है इस जगत का कल्याण करने के लिए और अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए जो है रुद्र ने जो है भगवान शिव को पार्वती सहित जो है काशीपुरी में रहने का निवेदन किया, और रुद्र जो है वहां से अदृश्य हो गए। और विश्वनाथ भगवान शिव जो है रुद्र की प्रार्थना से जो है इस संसार के कल्याण के लिए पार्वती जी सहित जो है वहीं पर निवास करने लगे। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। सभी मित्रों पर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। हर 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 महादेव।